एयर पोल्यूशन होगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, लोगों का दम फूलने लगेगा। क्या दिवाली के दूसरे दिन आज की सुबह विजिबिलिटी कम हो गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल गर्त में चला गया? हाँ प्रत्युष भाई, हाँ। देखिए मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बम पटाखे फोड़ने के बाद भी पोल्यूशन नहीं है। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि रोजाना रोजाना के बम पटाखे फोड़ते रहना चाहिए, ताकि कि पोल्यूशन की जो एक आम धारणा से जिसके सांस लेने में दिक्कत आ रही है और जो लोग परेशान है, दमे के मरीज है, तो उनको कहीं ना कहीं राहत नहीं, अब आप दूसरी बात करने लगे नाजिम खान, अब आप दूसरी बात करने लगे। अब आप कहने लगे कि पटाखे की वजह से पोल्यूशन नहीं हुआ तो रोज पटाखे फोड़ने चाहिए। कौन फोड़ रहा है साहब रोज पटाखे? रोज पटाखे कौन फोड़ रहा है, बताइए ना। हाँ प्रत्युष भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब बम पटाखों से सारा शहर साफ है तो फिर क्या जरूरत है इतने बड़े सिस्टम भारत को लगाने के लिए? नहीं, फिर तो सवाल यही है ना नाजिम खान कि प्रदूषण पटाखों की वजह से हो रहा है, पटाखे बैन कर देने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ये दलीलें आज दिख रही हैं क्या? हाँ, मैं प्रत्युष भाई नहीं आता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये जो है बम पटाखों से वाकई में पोल्यूशन हो रहा है। वहां पर पता क्या आंकड़े, आप क्षेत्र में चले जाए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आज गाजियाबाद का भी आप हाल देखेंगे, वहाँ AQI कितना है, वहां पर सांस लेने में उनको बड़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, दिवाली पे बम पटाखे फोड़े, किसी ने नहीं रोका है। हम तो चाहते हैं हिंदू भाइयों का त्योहार मनना चाहिए, उसमें हम सब साथ हैं। लेकिन प्रत्युष भाई, इतना भी नहीं होना चाहिए कि पूरा धुंध हो जाए। मेरे पे फुटेज है, वीडियो है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, जिसमें बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है प्रदूषण की वजह से। लेकिन क्या है प्रत्युष भाई, हम बिल्कुल साझा कीजिए सर, स्वागत है, बिल्कुल साझा कीजिए, स्वागत है। महंत नवल किशोर दास जी, अक्सर दिवाली के अगले दिन ताजमहल की तस्वीर दिखाई जाती है, दीपावली की अगली सुबह अक्षरधाम की तस्वीर दिखाई जाती है, दीपावली की अगली सुबह दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि देखिए दिल्ली बिल्कुल धुंध में चली गई, सूरज नजर नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है। ये ताजमहल की तस्वीर देखिए सर, ये पुरानी तस्वीर नहीं है, ये आज की तस्वीर है, ताजमहल साफ नजर आ रहा है। तो फिर वो दलीलें कहां चली गई जो कह रहे थे कि साहब पटाखा मत जलाइए, पॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए सर अक्षरधाम की आज की सुबह की तस्वीर। नवल किशोर दास जी। पृथ्वी जी, कुछ लोगों को वास्तव में मानसिक प्रदूषण हो गया है, कुछ लोगों को वैचारिक प्रदूषण हो गया है। ये प्राकृतिक प्रदूषण है वो तो शायद छट जाएगा, कम हो जाएगा, पर कुछ लोगों के मानसिक जो प्रदूषण है, वैचारिक प्रदूषण है, वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि कुछ लोगों को बताया ही जाता है कि हिंदुओं के त्यौहार का विरोध करो, वो कैसा, इससे मतलब नहीं है। किसी हिंदू ने, किसी सनातनी ने कभी किसी की परंपराओं का विरोध नहीं किया। हम चाहते हैं सभी लोग अपने त्योहार को उत्साहपूर्वक, प्रेम पूर्वक मनाएं, उनका अधिकार है। हाँ। हमारे होली के समय पानी बर्बाद होने लगता है, दीपावली के समय धुंध हो जाती है, रक्षाबंधन के समय कुछ और करने, क्या तमाशा भाई। ये देश में हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है कि नहीं? ये देश में, हमारे देश का संविधान हमको भी कुछ नैतिक अधिकार देता है कि नहीं देता है? ये ज्ञान वर्षा होने लगती है, ज्ञान की वर्षा होने लगती है। कोई कहता है जी हमारा डॉगी डर रहा है, कोई कहेगा ये हो रहा है, कोई कह रहा अति है साहब। क्योंकि मूल में तो है वैचारिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण, विरोध करना है। क्योंकि दूसरे के त्योहार का विरोध करने को सिखाया जाता है, बताया जाता है। महंत नवल किशोर दास जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दरअसल में ये मानसिक प्रदूषण है। कामरान मलिक जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? ये आज सुबह की तस्वीर है। देखिए, जहां तक प्रदूषण की बात है तो इन दिनों में जो है प्रदूषण जो है दिल्ली के अंदर रहता ही है। हाँ। मगर मैंने जो अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, मैं रिपोर्ट में जगह चैनल का या जगह न्यूज एजेंसी का नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर जो है AQI जो है वो 600 से आंकड़े पार किए हुए हैं। मतलब हो सकता है दिवाली पर जो है कहते हैं, ऑब्वियस है, रात भर जो है कहते हैं मैंने सुना है पटाखे बजते रहे हैं, जो है कहते हैं फुलझड़ियाँ जलती रही हैं ऊपर जो है, तो उसका जो है कहते हैं असर तो हुआ होगा। मगर मैं एक बात कहूँगा, ये देवों की भूमि है, देवभूमि हम लोग कहते हैं इसको। और यहाँ पर जो है नदियों का, पहाड़ों का और यहाँ की आबो हवा की पूजा होती है। जिस देश के अंदर
पूजा होती है उस देश के अंदर उसकी प्रकृति को क्षति पहुंचाने के लिए जो इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है कि ये हिंदुस्तान में नहीं होगा तो और कहां होगा, पाकिस्तान में होगा क्या? तो ये जो लफ्जों की जो जगह चयन है वो घटिया चयन है। अरे ये हिंदुस्तान हमारा है, आप हमें इसकी पूजा करनी है, इनकी नदियों की पूजा करनी है, इसके पहाड़ों की पूजा करनी है, तो क्यों ना इसको जो है साफ सुथरा अच्छा, रखा जाए। ये लफ्ज क्यों बोलते हो कि अगर ये चीज हिंदुस्तान में ना होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? ये लफ्ज बोलना खत्म करो। मतलब आपको भी और पटाखे नफरत चलाने की- पर कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं है ना? है? पटाखे चलने चाहिए? नहीं चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, नहीं चलने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से प्रदूषण होता है। प्रदूषण होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये प्रदूषण तो सर ये आने वाले सीजन में पिछले 1.5 महीने से प्रदूषण है, सिर्फ पटाखे की वजह से प्रदूषण होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ पटाखे की वजह से प्रदूषण होता तो आज ये तस्वीर साफ नजर नहीं आती। नहीं देखिए, बताइए ना, इतने पटाखे चले, इतने पटाखे चले, फिर भी अक्षरधाम की साफ तस्वीर, अरे हवा ताजमहल तेज चल साफ रही दिख रहा होगी, है। आप एनालाइज हवा तेज चल रही होगी। सिचुएशन को एनालाइज ज्ञान करिए। ईद पे हवा कहाँ तेज चला चल जाता रही है? है। मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं। आरपी सिंह जी, अनमोल पवार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले सुबोई खान, अब ये दलील दी जा रही है कि साहब हवा तेज चल रही होगी इसलिए प्रदूषण इतना नहीं हुआ। कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं क्या ये सब ज्ञानी लोग? सुबोई खान। ज्ञानी लगते हैं। रिपोर्ट जी प्रत्युष जी, चिल्लाना दीपावली के बंद करें समय तो मैं एक बहुत जाते हैं, ईद इंपॉर्टेंट के पॉइंट समय बोलना सो चाहती जाते हैं भांग पी करके। जी